किस तरीके से नहीं हुआ और वोटर लिस्ट में छेड़खानी की गई, क्या कहना चाहिए? भाई साहब 1% भी कोई भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है। किसी के मन में संशय हो सकता है। चुनाव कमेटी के लोगों ने हाथ से ये सारे फार्म भरे थे और उनको एक्सेल कंप्यूटर में चढ़ाया था। आज 10,008 फार्म भरे गए। किसी फार्म में गलती से एक आधा नंबर का मिसप्लेस हो गया कि आज 12 नंबर की डिजिट का आधार कार्ड है, एक नंबर डिजिट गलत लग गया तो उसको फर्जी बता रहे हैं, जबकि उस महिला का या पुरुष का आधार कार्ड जब साथ में ला करके दिखाया गया तो उसको करेक्शन कर करके सही किया गया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दूसरी जाति का वोट डालने के लिए आ गया। ये मैं आपको 100% आश्वासन प्रमाण दे सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति बिना जाति का नहीं था। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे समाज में भी जो इतने भव्य चुनाव को अच्छा रूप दे करके इस सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। वो कुछ लोग समाज में रुकमाराम जी को बिना मतलब भड़का रहे हैं और उनको बाजार में ला करके इस तरीके के गलत काम करवा रहे थे। मैं रुकमाराम जी को अपने पिता समान मानता हूँ। वो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने आज तक समाज में सेवा की है। क्योंकि हर बार चुनाव से अध्यक्ष बनना चाहिए, इस बार से पहल चालू हुई है। वो चुनाव हारे, बहुत ही सहज सम्मान मुझे अध्यक्ष बना करके वहाँ से साइन करके रवाना हो गए। मुझे प्रमाण पत्र भी उन्होंने दिलवा दिया। उनके मन में कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बवंडर इसका बना दिया, ये सिर्फ झूठ का बवंडर है। रुकमाराम जी भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन समय के अनुसार ऐसा हो गया। मैं आपको पूरे प्रेस को ये वादा करता हूँ, मेरी तरफ से एक भी फार्म नहीं भरा गया था, मेरी तरफ से एक भी फर्जी वोट नहीं डाला गया है। अगर ये कोई भी प्रमाण सिद्ध कर दे तो जो समाज कहेगा मैं वो स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव से पहले इस्तीफा दे देते हैं, चुनाव सही मानते हैं उसको लेकर? मैं बताता हूँ भाई साहब, चुनाव कमेटी के जो मुख्य आयुक्त जी थे उन्होंने ये बात बोली कि चुनाव एक जगह पर होना चाहिए। अगर दो जगह चुनाव होगा तो इसमें झगड़ा होगा और मुकदमा मेरे ऊपर आएगा। मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता, इस कारण से मैं चुनाव स्थिति से इस्तीफा दे रहा हूँ। एकमात्र यही बात थी, कोई मेरे समर्थन की बात नहीं थी। अगर मेरा समर्थन करना होता तो चुनाव कमेटी में रहकर के भी तो कर सकते थे, झूठ बोल के भी तो कर सकते थे मेरा समर्थन। लेकिन वो मुकदमे के डर से क्या कहीं झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि इस चुनाव में झगड़े की बहुत आशंका थी। पूरे मीडिया को पता था, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर था। 2-2, 3-3 सीओस की, 3-4 एसएचओस की ड्यूटी लगी हुई थी। चुनाव बहुत ही कौन लोग थे, कौन झगड़ा करना चाह रहे थे? ऐसा आज चुनाव में अगर झगड़ा होगा वो भी कर सकते थे, मेरे जो आदमी थे वो भी कर सकते थे। मैं और रुकमाराम जी दोनों कभी झगड़ा जीवन में कर नहीं सकते थे, लेकिन दोनों तरफ के कार्यकर्ता भाई साहब चुनाव को देखते हुए चुनाव लड़ना, ये लड़ना शब्द जहाँ आ जाता है ना, वहाँ उग्रता अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। तो इस उग्रता के कारण से जो भी कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते, तो इस कारण से भाई साहब ये चुनाव बहुत हाईलाइट हो गया। तो इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं भी हुई तो कहीं पर भी कोई भी बात हानि हो सकती थी, इसलिए पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी था। सारा वीडियो कैमरा की रिकॉर्डिंग में हुआ है, चाहे वो चुनाव हो चाहे वो मतगणना हो। जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, आमतौर पर हम जो देखते हैं उसमें जो निर्वाचन अधिकारी है उसका अगर वो इस्तीफा दे देता है तो वो चुनाव ही निरस्त हो जाता है। फिर भी आप लोगों ने चुनाव करवा, आप लोगों ने नहीं, चुनाव कमेटी ने। आप सुनिए मेरी बात, चुनाव कमेटी को जब ये बात बोला कि मैं 2 जगह चुनाव नहीं करवा सकता हूँ, तो शिवनारायण जी को ये बोला गया आप चुनाव कमेटी से छोड़ सकते हैं, हम चुनाव करवा लेंगे, हम चुनाव करवा लेंगे। जब एक व्यक्ति को ये कह दिया जाता है समाज के चुनाव में कि आपको चुनाव छोड़ना है, तो वो चुनाव छोड़ करके अपने घर आकर के बैठ गया, तो चुनाव तो फिर भी हुआ ना। अगर ये आपत्ति थी, मैं तो कह रहा हूँ चलो उन्होंने चुनाव छोड़ा, ये बहुत बड़ा आपत्ति का विषय था, तो उसी समय ऑब्लिगेशन लगा करके चुनाव क्यों नहीं रोका गया? आप भी वैसा समझदार व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए कि आप उसी टाइम रोक देते कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव के दिन तक वैसा चुनाव लड़ा जा रहा है, रिजल्ट के दिन वहाँ पर सहज सम्मान आया जा रहा है, हार पर साइन कर करके घर जाया जा रहा है, मुझे अपना बेटा मान करके आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो भाई साहब फिर उस चुनाव अधिकारी की बात बाद में क्यों?